नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाधर महतो विद्या ज्योति कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में, जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल में क्या कर सकते हैं और इसमें हम लोग क्या शीट बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सीखते हैं, जो कि स्टार्ट में आकर के आपको क्लिक करना है। स्टार्ट में क्लिक करेंगे या फिर विंडोज़ के साथ में आर बटन को प्रेस करेंगे, जहाँ पर मेरा रन कमांड खुल जाएगा। विंडोज़ प्लस आर जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वहाँ पर मेरा रन बटन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमको टाइप करना है एक्सेल, जहाँ पर हम अपना टाइप कर लिए और यहाँ पर ओके में क्लिक कर दे रहे हैं। तो ये मेरा एक्सेल स्टार्ट हो गया। और एक्सेल स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला है ये है हम लोगों का यहाँ पर टाइटल बार, जहाँ पर आपका लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आपका टाइटल बार है। इसके जस्ट नीचे या फिर इसके बगल में इसी लाइन में आपका इस साइड में है मिनिमम और मैक्सिमाइज यानी रिस्टोर डाउन। जब ये फुल स्क्रीन में रहता है तो यहाँ पर रिस्टोर डाउन बोल के लिखा आता है। देन इसके साइड में जो है ये है क्लोज, और क्लोज बटन में जब भी हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर हम लोग का ये प्रोग्राम बंद हो जाता है। और इसके बाद जो हम लोग एक एमएस एक्सेल के बारे में डिटेल्स जानेंगे एक एक करके। तो आज सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ के बारे में जानते हैं, किसका क्या नाम है, इसमें किसमें क्या चीज़ होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी आज प्राप्त करेंगे। जो ये है होम में जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये सब ऑप्शन आ रहा है, और जब हम लोग इंसर्ट में क्लिक कर रहे हैं तो ये सब ऑप्शन आ रहा है। इसके साथ में जब पेज लेआउट में क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मेनू में आपका अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, और इसी ऑप्शन को हम लोग रिबन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। और जब हम लोग अलग अलग मेनू में क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग ऑप्शन ओपन हो रहा है। उसके साथ में ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स, जहाँ पर आप जिस सेल में क्लिक किए हुए रहेंगे उस सेल का एरिया का आपका यहाँ पर नाम शो करने लगेगा। जैसे हम अभी A1 में क्लिक है, यानी कॉलम की संख्या A और रो की संख्या 1। ऐसे करके जब हम लोग जिस सेल में क्लिक करेंगे, जैसे अभी हम हैं कॉलम की संख्या C और रो की संख्या 3, इस तरह से हम लोग का क्या है, यहाँ पर जो एरिया है उसे हम थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को स्क्रीन क्लियर दिखने लगे। और मैं यहाँ पर अलग अलग सेल में क्लिक कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर ये जो सेल है नेम बॉक्स, जहाँ पर आपको अपना सेल का नाम को शो कर रहा है, जो कि ये है कॉलम की संख्या E और रो की संख्या 5। इस तरह से इस सेल का नाम हो गया E5। और ऐसे ही करते हुए जैसे हम लोग जिस सेल में क्लिक कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर चेंजिंग होते जा रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर क्लिक किए तो इस सेल का नाम है E3 में जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर हम लोग इसको एक एक करके यूज करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके जस्ट राइट साइड में आपका फॉर्मूला बार, यानी जो भी आप अपना एमएस एक्सेल शीट में अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद है ये कॉलम। तो कॉलम की संख्या आपका आगे बढ़ते जाता है। मिनिमम जो कॉलम की संख्या होता है वो 256 होता है, और मैक्सिमम अपना जो वर्जन होता है, जैसे XP वर्जन 2003, 2007, 2008, 2010, इस तरह से अलग अलग जो अभी तक लेटेस्ट जो आया है 2019 का एमएस एक्सेल का प्रोग्राम आया है। तो इसी तरह से आपका अलग अलग वर्जन यहाँ पे शो करता है, और उसको हम लोग यूज करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। और जो कि अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ये 2007 का है, और इसमें क्लियर करने के बाद हम लोग आगे जो अलग अलग वर्जन है उसमें भी हम लोग क्लास करेंगे।
तो अभी हम लोग के पास जो वर्जन है इसी में हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो मिनिमम जो कॉलम की संख्या होता है वो होता है 256। जैसे आप लोग सोच रहे हैं ये जब जेड तक कंप्लीट हो जाएगा तब फिर कैसे शो करेगा, तो आपका ये डाउट जो है जो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपका ए सभी में कॉमन रहेगा और ऐसे ही करते हुए आपको आगे की ओर ए बी ए सी ए डी ऐसे करते हुए आपका आगे की ओर बढ़ते जाएगा। जहाँ पर यानी कॉलम की संख्या जिस तरह से आपको यहाँ पर रहेगा उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएगा। और ये भी जब आपका ए जब कॉमन जेड तक कंप्लीट हो जाएगा तो अगला जब होगा ए को छोड़ करके अभी बी सभी में कॉमन रहेगा और ये भी जब जेड तक कंप्लीट हो जाएगा तो सी ए ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएगा। और टोटल कॉलम की संख्या आपका जो होता है मिनिमम वो आपका 256 होता है और मैक्सिमम अलग अलग वर्जन में अलग अलग कॉलम की संख्या होता है। तो हम लोग जब जिस एक्सेल प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से आपको हम सभी वीडियो में उस चीज़ के बारे में डिटेल्स बताते जाएंगे जो कि आगे जा कर के हम लोग उसका स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट जो है ये है रो की संख्या। रो हम लोग का 1 2 3 4 करते हुए आगे बढ़ते जाता है। तो ये लगातार एक नंबर है जो आपका सीरियल नंबर के जैसे शो करता है और ये टोटल जो मिनिमम रो की संख्या होता है ये होता है 65,536। कितना होता है दोस्तों? 65,536। इस तरह से हम लोग आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज़ के बारे में जानकारी कर रहे हैं। जो ये है रो। ऐसे करते हुए आपका टोटल जो है 65,536 मिनिमम और अलग अलग वर्जन में अलग अलग कॉलम की संख्या रो की संख्या बढ़ते जाता है। लेकिन कभी भी कॉलम की संख्या 256 से कम नहीं होगा और रो की संख्या 65,536 से कम नहीं होगा, चाहे वो कोई भी एक्सेल का प्रोग्राम हो, चाहे एक्सपी हो, चाहे एक्सपी के अलावा जैसे 2003, 2007, 2008, 2010 इस तरह से जो कोई भी वर्जन हो उसमें आप लोग को मिनिमम 256 कॉलम की संख्या और 65,536 रो की संख्या जो आपको ये मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का यहाँ पर जो सीट होता है वो 3 गो सीट होता है और अपना काम के हिसाब से अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पर इंसर्ट वर्कशीट में क्लिक करके हम अपना सीट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही करते हुए जब अपना पेज को इसमें मूव करना हो आगे पीछे तो हम लोग यहाँ से ड्रैग करके देख सकते हैं। और ये है आप लोग का जूम सेक्शन जहाँ पर कुछ इस तरह से जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जूम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं 400 और मिनिमम जूम जो कर सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं 10%, जो कि इस तरह से हम लोग अपना पेज का परसेंट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करते जाएंगे यह ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम 400 तक बढ़ता है, उसके अलावा और नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग आज बेसिक क्लास किए और इसके बाद जैसे हम लोग का आगे की ओर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसमें एक एक करके इस चीज़ को स्टार्टिंग करते जाएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास में इतने ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सीट बनाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल को कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपना चैनल में यूट्यूब चैनल में अपना वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। चलिए दोस्तों मैं अलविदा लेता हूं आप लोगों से, गुड बाय।